नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी एक्सेल की सीरीज में एच लुकअप फंक्शन का यूज। बिल्कुल सही सुना आपने, एच लुकअप। एच लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कई बार लोगों को कंफ्यूज कर जाता है। अगर हम कहें कि एच लुकअप में सिर्फ एक नहीं, 4 तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिसको हम यूज करके हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन 4 तरीकों को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए आइए देखते हैं एच लुकअप का सिंटैक्स कैसा होता है। बेसिकली एच लुकअप का सिंटैक्स में हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू। ये वैल्यू जो आपको टेबल में फाइंड करना है। और दूसरी वैल्यू ये होता है टेबल का एरे। इसमें हमें टेबल का वो रेंज देना पड़ता है जिस रेंज के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। और तीसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स नंबर। आपने एरे तो पास कर दिया, टेबल तो पास कर दिया, पर टेबल में कौन से इंडेक्स में या कौन से सीरियल नंबर पे या कॉलम में आपको आपका डेटा फाइंड करना है। रेंज लुकअप। रेंज लुकअप होता है आपको मैच क्या करवाना है। लाइक ट्रू और फॉल्स, इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपको वैल्यू एज इट इज मैच चाहिए तो आप इसको फॉल्स करेंगे, अदरवाइज आप इसको ट्रू कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल मैच करवाना है। सबसे पहले हम समझेंगे एच लुकअप फंक्शन का यूज हमें कब करना चाहिए। हमें एच लुकअप फंक्शन का यूज तब करना चाहिए जब हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तब जिस वक्त हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो उस वक्त हमें एच लुकअप की तरफ जाना चाहिए। और हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी हो या फिर कोई अप्रोक्सीमेट मैच करके हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस टेबल में नॉर्मली आमतौर में आपने देखा होगा कि जो कॉलम्स रहते हैं वो ए बी सी टॉप कॉलम रो में रहते हैं एंड देन डेटा उसके नीचे रहता है, वो होता है वर्टिकल फॉर्मेट। बट एच लुकअप यूज होता है जब डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो। मतलब फर्स्ट कॉलम में आपके सारे कॉलम नेम्स दे दिए गए हैं, बाकी नेक्स्ट कॉलम में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, थर्ड कॉलम में आपका सेकंड रिकॉर्ड। सो इस फॉर्मेट में जब भी आपका डेटा हो तब आपको एच लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। एच लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में शो किया था। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए मीरा, स्नेहा और सिमरन, ये 3 यूजर्स हैं, स्टूडेंट एम्प्लॉइज हैं। इनका मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं मीरा हमारे पास एग्जिस्ट करती है रो आई में, कॉलम आई में, स्नेहा एग्जिस्ट करती है हमारे पास एम में एंड सिमरन एग्जिस्ट करती है ई में। तो इस बार डेटा हॉरिजॉन्टल, तो हमें क्या यूज करना है, हमें एच लुकअप यूज करना है। ब्रेसेस में डालते ही आपको लुकअप वैल्यू चूज करनी है। लुकअप वैल्यू हमेशा डायनेमिकली रखिएगा जो कि मीरा है, कॉमा। अब आपको एरे पास करना है। एरे में आप पूरा रोज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेटा है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। सारे रोज आपने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि इस बार हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है, टेबल हॉरिजॉन्टल है। इंडेक्स, कौन से रो में हमें फाइंड करना है। आपका जो एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हम ये वाला इंडेक्स फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम, सेकंड नंबर पे आ रहा है। जस्ट 2 प्रेस कर दीजिए, कॉमा एंड फॉल्स। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब आउट। 108, अगर आप देखेंगे मेरा का एम्प्लॉय 108 है जो कि आ चुका है। सेम हम सिटी के लिए भी ऐसा ही करेंगे। ब्रेसेस, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। आपको एरे सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। नाउ हमारा टेबल सेलेक्टेड है, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। मीरा सिटी, सिटी कौन से पे आ रहा है, 6 नंबर। आप देखते हैं यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 टाइप कर दीजिए, कॉमा फॉल्स। टैब आउट, सी जयपुर। सो मीरा जयपुर सिटी से बिलोंग करती है। आप इसको फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फिल पहले हमें डेटा हार्ड कोड करना होगा। ये डॉलर ए फिक्स रहेगा, इसलिए हम जो भी जहां जहां हम डॉलर देंगे वो वैल्यूज हमारी फिक्स हो जाएंगी। अगर आप इसको फ्लैश फिल करेंगे तो देखिए स्नेहा A11, इसको डबल क्लिक करिए, आपको सारे सिलेक्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे A11 पे स्नेहा है, 1 to 6 डेटा बाय डिफॉल्ट है, सेकंड इंडेक्स है, एम्प्लॉय आईडी है जो कि फॉल्स, सही है, यस। देन नेक्स्ट, स्नेहा का सिटी आ रहा है भोपाल जो कि सही है, एंड सेम सिमरन के लिए सिलेक्ट करिए 104 एंड पुणे। सो ये हमारा एक बेसिक एच लुकअप का एग्जैक्ट मैच था। चलिए अब हम देखते हैं एच लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। इसमें क्या होता है, अगर डेटा आपका टेंटेटिव है, नियर अबाउट डेटा है, तो भी ये वर्क करता है। आप देखेंगे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसमें मेरे पास मार्क्स है और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स हैं यहाँ दिए हुए। और मेरे पास एक फाइनल टेबल है जहां मुझे ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप 33 देखेंगे, 33 मार्क्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है इस टेबल में। बट हमारे पास एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच एक ऐसा फीचर देता है जिससे हम इसके अप्रोक्सीमेट डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू 33 है, कॉमा, एरे सिलेक्ट कर लीजिएगा 1 to 2 जो भी रोज है हमारे। रो इंडेक्स कौन सा है, सेकंड है, कॉमा।
ट्रू एंड कॉमा, देन इस बार देना है मुझे फॉल्स ट्रू। अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको ट्रू देना पड़ेगा, टैब आउट एफ। क्यों? 33 नंबर अगर आप देखेंगे 0 से 40 के बीच लाई करता है तो उसकी लोअर लिमिट लेगा एफ। अगर हमारा नंबर 40 से 60 के बीच लाई करता है तो वो डी लेगा, 60 से 80 के बीच में आता है तो वो सी लेगा। सिमिलरली सी 100 के लिए देखते हैं, हम ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ड्रैग करने के पहले हमें जो वैल्यूज को चेंज नहीं करना है उन्हें हार्ड कोड करना होगा, उन्हें लॉक करना होगा। देखिए 100 में ए प्लस है, 100 है तो ए प्लस है, क्योंकि 100 का एग्जैक्ट मैच मिल गया है उसको बाय डिफॉल्ट। 67, अगर आप देखेंगे 67 इस रेंज के बीच में आता है तो उसको लोअर लिमिट होती है सी, इसने सी ले लिया है। अगर डबल क्लिक करें तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 8 देन 1 2 जो कि हमारा टेबल है, सेकंड जो कि हमारा रो है, इंडेक्स है, एंड ट्रू। उसका ट्रू मतलब हमारा अप्रोक्सीमेट मैच हम देखना चाहते हैं। अब देखते हैं एच लुकअप विद अदर फंक्शंस। सिंपल यूज करते हैं पहले एच लुकअप मीरा। ओके, मीरा का मैंने ये सेम फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं। टेबल का इंडेक्स मैंने पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एम्प्लॉय आईडी सेकंड पे आता है, एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच शीट। अगर आप देखेंगे राजू राजू वर्ड है, जो नेम है इसके साथ एन ए आया है, विच इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज राजूरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट हैश एन इज अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम कुछ वर्क अराउंड ढूंढेंगे, तो हम एक अदर फंक्शन को एच लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। इफ एरर होता है, जो कि इफ एरर में दो पैरामीटर्स, फर्स्ट उसकी वैल्यू और सेकंड उसका एरर मैसेज। इसमें सिर्फ इफ एरर ये बोलता है कि अगर आपका जो पहला पैरामीटर है अगर वहां पे एरर आ रहा है तो उसके अल्टरनेट वो एक मैसेज डिस्प्ले करता है। अब देखें, मैंने फर्स्ट पैरामीटर में एच लुकअप को फंक्शन में डाल दिया है, एंड सेकंड में मैंने एक मैसेज डाल दिया, नेम नॉट फाउंड, टैब आउट सी, नेम नॉट फाउंड आ रहा है अभी। अगर इस मैसेज को मैं कॉपी करता हूं अदर प्लेसेस पे भी तो आप देखेंगे सब जगह चल रहा है। चलिए ये मैं लेता हूं, एक नेम और ट्राई करते हैं, इसको मैं ड्रैग करता हूं, नेम नॉट फाउंड, डबल क्लिक करिए, समझते हैं इफ एरर। पहले सिर्फ एच लुकअप को देखिए, एच लुकअप आपका सेम यूज किया मैंने जैसा मैंने एग्जैक्ट मैच के समय यूज किया था, सेम फंक्शन है, बट इस बार मैं एच लुकअप का बेसिक फंक्शन एग्जैक्ट मैच वाला फंक्शन इफ एरर के साथ यूज कर रहा हूं। अगर वो फंक्शन एरर रिटर्न करता है वैल्यू नेम ना मिलने की वजह से, तो वो एक मैसेज प्रिंट कर देगा। देखते हैं एच लुकअप विद डायनामिक रो। एच लुकअप विद डायनामिक रो का पर्पस ये होता है, अगर आप देखेंगे तो हम हर जगह इंडेक्स पास करते हैं। चलिए मैं एच लुकअप को लिख लेता हूं ताकि ये समझाना आसान हो जाए। मैं सिंपल सा फंक्शन लगाया मैंने, एम्प्लॉय आईडी 2 कॉमा एंड फॉल्स। देखिए मीरा एंड सिमरन का एम्प्लॉय आईडी तो मुझे मिल गया है, जो कि सही भी है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपका ये टेबल का जो कॉलम सीक्वेंस है वो बदल जाता है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 2 मेंशन किया, 2 का मतलब होता है सेकंड रो, जो कि ठीक है, सही है। लेकिन अगर चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इसमें फिर? अगर एज्यूम करते हैं, चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए बाप, अगर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मेरा 68,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है ना वो 2 है, जिसमें मेरा सैलरी आ गया है। ऐसी कंडीशंस फ्यूचर में आपके पास आ सकती है, और राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें एक मेथड ऐड करनी है जो क्या करेगा, हमेशा हमारा इंडेक्स को कॉलम के नेम के बेसिस पे डायनामिकली इंडेक्स को स्विच करेगा। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, जो 2 दिया है हमने हार्ड कोडेड, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ऐड करना है, मैच ओपनिंग ब्रेसेस लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? इसमें हम लुकअप वैल्यू हम मीरा नहीं देंगे, हम कॉलम का नाम देंगे, जो कॉलम का डेटा हमें चाहिए। एम्प्लॉय आईडी में ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा, देन मैं एरे देना है मुझे। अब मुझे एरे पास करना है। लुकअप एरे कौन सा एरे? लुकअप एरे जहां पे मेरे कॉलम्स के नाम है। अब इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए, जहां तक भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, कॉमा। अब इसमें 3 पैरामीटर टाइप होते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। हम इसमें एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, तो हमें 0 पास करना है। क्लोजिंग टैब आउट। देखिए अपने आप एम्प्लॉय आईडी सही हो गया है। टैब आउट, मैं इसको नीचे लाता हूँ, देखिए मैच B10। ओके, ये एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। एम्प्लॉय आईडी A2 से A8, A1 से A7 तक रखना है मुझे, बाकी सब एज इट इज ठीक है। टैब आउट किया, 104 हो गया। देखेंगे, अब देखेंगे तो मेरा एम्प्लॉय, अब मैं एम्प्लॉय को कहीं और भी उठा के डाल दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस अगर मैं डाल देता हूँ इसको, देखिए अगर मैंने टेबल को पुराने फॉर्म में रोल बैक भी किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी आप रोज चेंज करते हैं तो ये जो फंक्शन है, ये मैच फंक्शन जो है, ये B9 इस कॉलम का नाम लेता है, एम्प्लॉय आईडी जो हमने पास किया है ये, इसको जाके ढूंढता है A1 से A7 के बीच में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है।
तो रन टाइम में ये उसका इंडेक्स रिट्रीव करता है और यहाँ पे फिट करके उसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है। अब हम देखिए को पायलट का यूज। आप को पायलट को किस तरह से अपना क्वेरी भेज के एच लुकअप का यूजेज कर सकते हैं। अभी तक हमने इसलिए एच लुकअप देखा कि आपको पता होना चाहिए एच लुकअप कर क्या आता है, काम कैसे करता है, और आपको चैट जीपीटी या को पायलट से आप एच लुकअप का एज इट इज फंक्शन ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं अब हम। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे को पायलट ओपन है, यहाँ मेरा डेटा है, मुझे सिर्फ क्वेरी भेजना है। यहाँ मुझे बोलना है गिव मी द एच लुकअप फंक्शन टू रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी। मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए, मैंने डाल दिया गिव मी रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी एंड सिटी नेम ऑफ मीरा। सिमिलरली जिस तरह हम दूसरे को हम ये समझिए आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, उसको जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी नेम चाहिए मीरा का, और मेरा जो टेबल है, जो मास्टर टेबल है, वो लाइक करता है A1 से लेके हमें एक लास्ट इंडेक्स देना है इसका। तो चलिए लास्ट इंडेक्स कहाँ है मैं दे देता हूँ। चलिए रैंडमली कुछ चलिए लेते हैं Z6 तक ले लेते हैं हम। Z6 यहाँ तक आएगा, हम ले लेते हैं ये Z6। ओके, जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए आप इसका। देखिए ये आपको एक एच लुकअप दे देगा। आप देखेंगे अगर कॉपी करिए इसको, सीधा बस आप कॉपी करिए, कुछ नहीं, बस ओके। इक्वल्स टू टैब आउट। सी मीरा का आप जाके टैप करिए तो मीरा का है 108 है। एंड सिटी के लिए भी देखिए ये सीधा दे देगा आपको कॉपी टैब आउट। ओके, सिटी के लिए इसने इंडेक्स देखिए, इंडेक्स इसको पता नहीं था सिटी कहाँ लाइक करता, तो बाय डिफॉल्ट इसने थर्ड एज्यूम किया है। ओके, मैं इसको मुझे बता देता हूँ। चलिए सिटी कॉलम लाइज इन इंडेक्स 6। अगर मैं ये चीज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसको और देके पूछूंगा तो ये देखिए इसने सही कर दिया। ये अब इसको मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे टैब आउट किया, जयपुर आ गया। देखिए 108 एंड जयपुर आ गया सही से। अब मैं इसको अगर बोलता हूँ गिव मी द सेम इन्फॉर्मेशन फॉर स्नेहा एंड सिमरन सेम। अभी ऑलरेडी इस चैट बॉक्स में इसको पता है कि हमारा टेबल कैसा है, हमें किस तरह का डिटेल चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो डबल क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए टैब आउट 1112। अब देखिए स्नेहा का 1112 एम्प्लॉय आईडी जो कि यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली सिटी के लिए भी आप बस टैब आउट करिए भोपाल। देखिए स्नेहा का सिटी भोपाल है जो कि आ चुका है यहाँ पे। सेम सिमरन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यही चीजें यहाँ पे फॉलो हो जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा नेम है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ इसको। मैंने इसको बता दिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बट फिर भी समझ चुका है। ये देखिए आप इफ एरर एच लुकअप एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, कॉपी करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मैंने गलत दी थी, इसलिए जो मैंने स्पेलिंग बोला उसने वो किया। मैं अपनी स्पेलिंग जो है ACSDF ये स्पेलिंग देता हूँ टैब आउट एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। सेम गोज विद हियर आल्सो, सिटी नेम नॉट फाउंड। ओके, चलिए इसको भी यूज करते हैं यहाँ पे ACSDF टैब आउट। देखिए आप देखेंगे दोनों का मैसेज प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली हम किस तरह से कोपायलट से भी अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं ये आपने देख लिया। तो हमारा एच लुकअप का सेशन यहाँ पे खत्म होता है और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किस तरह का किसी भी तरह का सवाल है या डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस चीज का हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।